हाय स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश के उन 26 अल्फ़ाबेट्स की जिनको याद करने में बचपन में आपकी कई बार खिंचाई भी हुई होगी। अब आप इन्हीं 26 अल्फ़ाबेट्स को डिफरेंट कॉम्बिनेशन में मिला के हज़ारों इंग्लिश के न्यू वर्ड बनाना सीख चुके हैं और उनको इस्तेमाल भी करते हैं। तो क्यों ना मैं अब आपको न्यू अल्फ़ाबेट्स बताऊं जो कि केमिस्ट्री के अल्फ़ाबेट्स हैं। और ये अल्फ़ाबेट्स कोई आम अल्फ़ाबेट्स नहीं है, बल्कि ये वो अल्फ़ाबेट्स हैं जिनसे कायनात में पाई जाने वाली हर चीज़, हवा, पानी, मिट्टी, यानी कि आप खुद भी उसी से मिलके बने हैं। केमिस्ट्री में इन अल्फ़ाबेट्स को एलिमेंट्स कहा जाता है। जैसा कि आपको पता है, दुनिया में हर चीज़ जो है वो एटम से मिलके बनी है, तो एलिमेंट्स भी सेम टाइप ऑफ एटम्स के मिलने से बनते हैं। और क्या आप जानते हैं कि इन एलिमेंट्स के आपस में मिलने से क्या बनता है? इसी चीज़ को हम आज स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 6, जो कि है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बारे में, जो कि लिया गया है 6th क्लास की न्यू ऑक्सफोर्ड कैनरीज साइंस की बुक से। तो पहले मैंने तमाम जो टॉपिक्स हैं, मेन एसएलओज़ हैं, उनके नोट्स आपके सामने जो हैं वो डिस्प्ले करूंगा और समझा दूंगा। उसके बाद हम इसी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो एक्सरसाइज में से भी हैं और इसी तरह पास्ट पेपर में भी आए हुए हैं, उनको जो है लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। ये जो नोट्स हैं ये आपके सिलेबस से ही बनाए गए हैं। तमाम आपके एसएलओज़ को कवर करेंगे। कुछ बहुत ही माइनर सी चीज़ें हैं या एमसीक्यूज़ हैं जिनको हम इसमें अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम एमसीक्यूज़ के सेक्शन में कवर कर लेंगे। अगर हम स्टार्ट करें एलिमेंट की डेफिनेशन से, तो एलिमेंट को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं: एन एलिमेंट इज़ अ मटेरियल मेड अप ऑफ द सेम टाइप ऑफ एटम्स। सेम टाइप ऑफ एटम्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। सबसे अहम इसकी डेफिनेशन के ये कुछ की पार्ट्स हैं या की वर्ड्स हैं, तो ये इनको आपने जो है जहन में रखना है कि जब सेम टाइप के एटम, यानी कि अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन के एटम ही जब मिलेंगे, दो तीन या बहुत ज़्यादा, वो डिपेंड करता है, यानी बिल्कुल सेम होने चाहिए, तो एक पूरा एलिमेंट बनेगा। ठीक है, लाइक हाइड्रोजन का पूरा एक बैग पड़ा हुआ है जिसके अंदर हाइड्रोजन के एलिमेंट सारे जो हैं वो प्रेजेंट हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, उस पूरे बैग को हम नेम दे देंगे कि ये हाइड्रोजन एलिमेंट है। ठीक है, तो इस तरह से आपने जहन में रखना है। और हमारे पास इस टाइम जो टोटल डिस्कवर्ड एलिमेंट हैं वो हैं 118। 118 एलिमेंट जो हैं वो साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर लिए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप लोगों इंग्लिश के अंदर 26 अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हैं, वैसे ही कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इन्हीं 118 एलिमेंट से मिलके बने। अल्फ़ाबेट्स और लेटर के साथ बहुत जो है ये सिमिलर इस लिहाज से भी होता है कि आप देखें जैसे SUN है तो सन बनता है, और SON जो है इससे भी सन बनता है, लेकिन ये इससे मुराद सूरज है और वहीं पे इस सन से मुराद बेटा है। इसी तरह एलिमेंट की भी डिफरेंट अरेंजमेंट होती है। जैसे हाइड्रोजन है H2O, ये पानी को कहते हैं। ठीक है, और यहीं पे अगर हम H2O2 कर दें, यानी अब ये देखें कितना माइनर सा चेंज आया है। सिर्फ टू जो है यहाँ पे टू ऑक्सीजन के साथ नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन के साथ है, यहाँ पे दोनों के साथ जो है वो टू है, तो ये एक डिफरेंट केमिकल बन गया, इसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये आपने याद रखना है, बिल्कुल जैसे लेटर जब चेंज करते हैं तो न्यू वर्ड बनता है, वैसे ही अल्लाह मियाँ ने कायनात की हर चीज़ जो है वो 118 एलिमेंट से बनाई है। अगर हम उनको इंटरचेंज करें थोड़ा सा भी तो एक न्यू केमिकल बन जाता है या एक न्यू मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये आप लोगों ने अपने जहन में रखना है। एलिमेंट्स को आपने इस तरह से समझ के चलना है, आगे आपको समझने में भी आसानी होगी कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम एलिमेंट के मिलने से बनी हैं। जैसे कि अगर आप सुई गैस की बात कर लें तो वो CH4 है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनी है। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ग्लूकोज है वो C6H12O6 से मिलके बना है। तो ये आपके इर्द गिर्द तमाम चीज़ें जो हैं वो एलिमेंट्स से मिलके बनी हैं। और एलिमेंट्स को आपने बिल्कुल अल्फ़ाबेट्स की तरह समझना है कि जैसे अल्फ़ाबेट्स हैं जिनसे हम मिला के डिफरेंट वर्ड्स बनाते हैं, डिफरेंट नेम बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही एलिमेंट से डिफरेंट चीज़ें बनती हैं जितने भी मटेरियल हैं दुनिया के ऊपर। नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी को देखें तो इसमें है कि 4/5 ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर मेटल एंड रेस्ट आर नॉन मेटल। ये मेटल और नॉन मेटल को हम आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं, बस अभी याद रखें कि ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स हैं और
कम जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं। तो अबाउट 4/5 जो हैं 5 में से 4 जो हैं 4 गुना जो हैं वो मेटल हैं और सिर्फ एक पार्ट जो है वो नॉन मेटल का है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले एलिमेंट्स जो हैं अर्थ के ऊपर वो कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो है वो ऑक्सीजन है। 46.6% इसकी जो है वो कंसनट्रेशन है ऑलमोस्ट। सिलिकॉन की बात करें तो 27.7% है, सेकंड नंबर पे आता है। और इसी तरह अगर हम एलुमिनियम की बात करें तो ये थर्ड नंबर पे आता है और 8.1। ये अबंडेंस का मतलब होता है मिकदार या कितना ज़्यादा कोई चीज़ पाई जाती है। तो अर्थ पे अबंडेंस की बात की जा रही है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है अर्थ में। अब यहीं पे एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एयर के अंदर, वो वैसे तो आपके नेक्स्ट चैप्टर में है लेकिन वो जब पेपर में एमसीक्यूज़ आते हैं तो बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। ये जो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मौजूद है ये कहाँ पे मौजूद है? अर्थ की सरफेस पे, ठीक है। और जो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मौजूद होती है वो कहाँ पे मौजूद होती है? वो होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, यानी गैसेस जो हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, उनमें सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला नाइट्रोजन गैस होती है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। N2 सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर के अंदर होती है, जबकि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा अर्थ के अंदर होती है। अर्थ में सारी चीज़ें आ जाती हैं, सॉइल भी आ जाती है, गैसेस भी आ जाती हैं और बाकी तमाम जो जो चीज़ें, वाटर भी आ जाता है, वो तमाम चीज़ें अर्थ में आएंगी। और उसमें अगर हम कंबाइंड देखें तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है। हाँ, एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन आप लोग यहाँ से अपनी क्लियर कर लें। नेक्स्ट अगर अब हम मूव करते हैं मॉलिक्यूल की डेफिनेशन पे। मॉलिक्यूल क्या है? बेसिकली एलिमेंट हमने ये पढ़ा कि जब सेम टाइप ऑफ एटम मिलते हैं तो एक एलिमेंट बनता है। अब मॉलिक्यूल की डेफिनेशन को देखते हैं। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन हमें कहती है व्हेन 2 और मोर एटम जॉइन टुगेदर दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे आपने जो बात याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पे ना सेम की बात हुई है ना डिफरेंट की बात हुई है, बस दो एटम मिले होने चाहिए, एक एटम नहीं होना चाहिए। दो या दो से ज़्यादा एटम बस मिले होने चाहिए, तो उसे हम क्या कह देंगे? मॉलिक्यूल। अब वो सेम हो या डिफरेंट हो इसको आगे हम देखेंगे। अब मॉलिक्यूल की आगे दो टाइप्स हैं, एक है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और दूसरा है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो ये दो टाइप्स हैं। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट को हमने अभी ऊपर भी पढ़ा है। एलिमेंट का क्या मतलब था कि सेम टाइप ऑफ एटम इसमें जब मिलते हैं तो एक एलिमेंट बनाते हैं। यहीं पे हम बात करते हैं व्हेन 2 और मोर एटम ऑफ सेम टाइप जॉइन, ठीक है। सेम टाइप इसमें ज़रूर याद रखनी है आपने, इसके बगैर जो डेफिनेशन है गलत हो जाएगी। ये बिल्कुल कीवर्ड्स इस डेफिनेशन के। और मॉलिक्यूल जो है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में। एग्जाम्पल की आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं O2। O2 मीन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई है, सेम टाइप ऑफ एटम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। N2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ जुड़ी है, ठीक है। इसी तरह H2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ जुड़ी हैं। Cl2 क्लोरीन, क्लोरीन के साथ। तो ये तमाम क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल क्यों हैं? क्योंकि दो हैं, एक से ज़्यादा हैं। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन हमें यही बताती है। और एलिमेंट क्यों हैं? एलिमेंट वाली क्या प्रॉपर्टी है इनमें कि सेम टाइप ऑफ एटम जुड़े हैं। इसी तरह अगर हम मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की बात करें तो मॉलिक्यूल है, इट्स मीन के एक से ज़्यादा एटम ही आपस में जुड़े होंगे। तो डेफिनेशन में भी ऐसे ही है, फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर एटम ऑफ डिफरेंट टाइप जॉइन, जब दो या दो से ज़्यादा एटम डिफरेंट टाइप के जॉइन हों। अब यहाँ पे ये कंपाउंड जो है इससे आपने याद रखना है, कंपाउंड में डिफरेंट टाइप के एटम होते हैं, जबकि एलिमेंट में सेम टाइप के एटम थे यहाँ पे। अब कंपाउंड को देख लेते हैं, इसकी एग्जांपल को अगर हम देखें तो यहाँ पे देखें H2O या NaCl। Na सोडियम है और Cl जो है वो क्लोरीन है। अब ये दोनों डिफरेंट टाइप के एटम हैं, ये आपस में जुड़े हैं। तो दो एटम हैं तो मॉलिक्यूल है, और डिफरेंट हैं तो एक कंपाउंड है। तो दोनों की इसमें प्रॉपर्टीज़ पाई जा रही हैं, मॉलिक्यूल की भी और कंपाउंड की, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो अगर हम अगेन सिंपली डेफिनेशंस को देखें तो इसमें याद रखना है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में दो एटम सेम टाइप के जुड़े होने चाहिए, और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में दो या दो से ज़्यादा एटम डिफरेंट टाइप के ज्वाइन होने चाहिए। यहाँ पे भी दो या दो से ज़्यादा एटम सेम टाइप के, यहाँ दो या दो से ज़्यादा एटम डिफरेंट टाइप के।
और साथ आपने एग्जांपल ज़रूर याद करनी है, क्योंकि एग्जांपल के बगैर जो है वो डेफिनेशन के भी फुल मार्क्स नहीं आते। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं उनको देख लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। अब आपकी बुक के ऊपर जो है वो ज़्यादा एलिमेंट मेंशन है, आप लोगों के वो तमाम सिलेबस में नहीं मौजूद, आपके सिर्फ फर्स्ट 15 एलिमेंट्स जो हैं वो शामिल हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। और अरेंज भी इस तरह किया है कि कुछ एलिमेंट हैं जिनका सिर्फ फर्स्ट लेटर जो होता है वही उनका सिंबल होता है, ठीक है। ये सिंबल हैं ब्रैकेट के अंदर, ये आप लोगों ने याद रखना है, ये सिंबल हैं। और कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके सिंबल जो हैं वो 2 लेटर्स के होते हैं। और सिंबल के बारे में ये आप लोग याद रखें कि जो सिंबल होते हैं उनमें ये ज़रूरी है कि एलिमेंट का हमेशा फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। 2 वर्ड के हो सकते हैं, 1 वर्ड का भी हो सकता है, लेकिन चाहे 1 वर्ड का हो चाहे 2 वर्ड का हो, हमेशा जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल ही होगा, फर्स्ट हमेशा कैप होगा, ठीक है। और सेकंड जो है उसने हमेशा, अगर सेकंड ज़रूरी नहीं है कि हो, लेकिन अगर हो तो हमेशा स्मॉल होगा, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो मैंने इस तरह से अरेंजमेंट की है कि जिनमें सिर्फ एक ही सिंबल का, एक ही जो है वर्ड का सिंबल है वो इधर लिख दिए हैं, और जिनमें 2 वर्ड वाले सिंबल हैं उनको मैंने इस साइड पे मेंशन कर दिया। अब आपने इनको जो है वो अच्छे से याद कर लेना है। हाइड्रोजन का H है, कार्बन का C है, नाइट्रोजन का N है, ऑक्सीजन का O है, फ्लोरीन का F है, सल्फ़र का S और फास्फोरस का P। इसी तरह अब ये सारे सिंगल वाले हैं और देखें तमाम कैपिटल हैं, स्मॉलर वर्ड यूज़ या स्मॉलर अल्फ़ाबेट यूज़ मत कीजिएगा। इसी तरह अब यहाँ पे देखें कि तमाम डबल हैं और हर एक का फर्स्ट जो लेटर है, जो अल्फ़ाबेट है, वो हर एक में कैपिटल है, और दूसरा जो है वो लाजमी है कि वो स्मॉल हो। यहाँ पे हीलियम को देखें He है तो हीलियम। इसी तरह एलुमिनियम को देखें तो Al है, A कैपिटल L स्मॉल। क्लोरीन में C कैपिटल L स्मॉल। नियोन में N कैपिटल E स्मॉल। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बच्चों का ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है कि हमेशा पहले 2 लेटर जो हैं वही हमेशा जो हैं वो उसका सिंबल होते हैं। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है फर्स्ट लेटर ही सिंबल हो या हमेशा पहले 2 लेटर सिंबल हो। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट अपने जहन में आपने डेवलप नहीं करना। सम टाइम ऐसे होता है, जैसे गोल्ड है, उसके अंदर जो है वो उसका जो फर्स्ट लेटर G बनता है, लेकिन उसका जो सिंबल है वो ऐसा नहीं है। उसका सिंबल जो है वो AU होता है। इसी तरह सिल्वर का AG होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो फर्स्ट लेटर है वही सिंबल बने, ठीक है। इसी तरह आप मैग्नीशियम को अगर देख रहे हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं मैग्नीशियम में पहले जो 2 लेटर हैं वो M और A हैं, लेकिन उसका सिंबल जो है वो M और G है। तो ये हमें याद ही करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है वो फर्स्ट लेटर सिंबल होगा किसी भी एलिमेंट का, या फर्स्ट 2 लेटर। इसी तरह आर्गन को देखें तो AR उसका सिंबल है, कैल्शियम में CA जो है वो उसका सिंबल है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, एटम और मॉलिक्यूल का कंपैरिजन करना है इस SLO में। तो चलते हैं इस कंपैरिजन की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एटम जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। हमने अभी एलिमेंट की डेफिनेशन में पढ़ा था कि एलिमेंट जो है वो सेम टाइप ऑफ एटम्स के मिलने से बनता है। तो स्मॉलेस्ट पार्ट है एलिमेंट का दैट शो इट्स प्रॉपर्टी। अब इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि एटम से छोटा कोई पार्टिकल नहीं होता, लेकिन एटम को स्मॉलेस्ट पार्ट क्यों कहा जाता है एलिमेंट का, क्योंकि ये वो छोटे से छोटा ज़र्रा है जो कि स्टिल अपनी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा होता है, इंडिकेट कर रहा होता है कि वो किस चीज़ का पार्ट है। बिल्कुल इसकी एग्जांपल जो है, अगर हम किसी ऐसे चीज़ से लें, जैसे कि अगर कोई ब्रिक्स का हाउस बना है, अगर हम उसको तोड़ते हैं और ब्रिक्स तक निकाल लेते हैं, तो ब्रिक्स से हमें पता चल जाएगा, ईंट से, कि ये किसी दीवार का पार्ट है। लेकिन अगर हम ईंट को भी इतने छोटे पाउडर में पीस देते हैं कि वो वापस मिट्टी की शक्ल इख्तियार कर लेता है, पाउडर मिट्टी की तरह लगने लग जाता है, तो फिर क्या आप बता सकते हैं कि ये किस चीज़ का पार्टिकल हैं, ये मिट्टी के पार्टिकल? ये आप नहीं जो है वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये दीवार की ईंट की मिट्टी है
या किसी वैसे ही किसी मिट्टी के बर्तन की मिट्टी है या किसी वैसे ही ज़मीन का पार्ट है, तो इस वजह से हम ईंट तक तो पहचान सकते हैं कि ये ईंट जो है ये किसी दीवार का हिस्सा है, किसी घर का हिस्सा है। लेकिन उससे जब उसे छोटा कर दिया जाता है तो फिर ये पहचानना नामुमकिन हो जाता है कि ये किस चीज़ का पार्ट है। अब ईंट को तोड़ के हम सॉइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिट्टी के ज़रात में, लेकिन फिर क्या होगा, हम पहचान नहीं पाएंगे कि ये किस मिट्टी, तो अब इतनी चीज़ें जो हैं वो मिट्टी से बनती हैं तो हम नहीं पहचान पाएंगे कि ये किसकी। बिल्कुल वैसे ही एटम भी आगे मज़ीद अगर हम एटम को तोड़ें तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में टूट जाता है। लेकिन एटम को हम इसलिए स्मॉलेस्ट एलिमेंट, पार्ट ऑफ एलिमेंट कहते हैं क्योंकि एटम स्टिल बता रहा होता है वो किस, हाइड्रोजन का एटम बताता है कि वो किस एलिमेंट का पार्ट है, हाइड्रोजन का। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन का एटम लें तो वो बताता है कि उससे पता चल जाता है ये किसका एटम है, किस एलिमेंट का एटम है, ऑक्सीजन एलिमेंट का। तो इस वजह से हम कहते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्ट है एलिमेंट का जो कि उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट है ये किस एलिमेंट का हिस्सा है। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो ये दो या दो से ज़्यादा एटम जब आपस में मिलते हैं तब बनता है। अब वो सेम टाइप के एटम भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के भी, यहाँ पे आपने ज़िक्र नहीं करना सेम और डिफरेंट का। मॉलिक्यूल में सिर्फ इतना बताना होता है कि दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिलें तो एक मॉलिक्यूल बनता है। अब वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट भी हो सकता है और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड भी हो सकता है, वो अलग बात है। नेक्स्ट है एटम कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन मोस्ट केसेस। मोस्ट एटम जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं और वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते फ्रीली। फ्रीली मीन अकेले नहीं रह सकते। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है तो वो अकेला एलिमेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, हमेशा H2 के अंदर नज़र आएगा। ठीक है, एटम नज़र नहीं आएगा, हमेशा H2 यानी दो एटम मिल के रहेंगे। तो फ्री स्टेट में एटम जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते ज़्यादातर, लेकिन मॉलिक्यूल जो हैं वो फ्री स्टेट में आपको मिलते हैं। जैसे H2 है, H2O है, ये हमेशा आपको फ्री स्टेट के अंदर नज़र आते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें डिफरेंस को तो नो केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट। ठीक है, एटम्स के अंदर जो है वो कोई केमिकल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होती। केमिकल बॉन्ड क्या है, ये वो फोर्स है जो दो एटम्स को जोड़ के रखती है। तो इसमें तो दो एटम जो हैं वो जुड़ के रहते ही नहीं, सिंगल एटम की बात की जा रही है, तो इसलिए इसमें केमिकल बॉन्ड भी प्रेजेंट नहीं होता है। वहीं पे मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम मिल के रहते हैं और जिस फोर्स से वो एक दूसरे के साथ जुड़ के रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हाइड्रोजन आ जाती है हमारे पास एटम की एग्जांपल, और भी आप दे सकते हैं क्लोरीन, जो आपको आती हैं ऊपर, फास्फोरस, कैल्शियम वगैरह। इसी तरह जो मॉलिक्यूल है उसकी एग्जांपल में आप H2O, वाटर की एग्जांपल दे सकते हैं। NaCl जो है वो लिख सकते हैं, NaCl जो आप टेबल साल्ट यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आपने अक्सर जो है वो पढ़ी होगी, CO2। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं मॉलिक्यूल की। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट SLO में हमने जो है वो डिस्कस करना है कंपैरिजन मेटल और नॉन मेटल का। तो मेटल और नॉन मेटल की शॉर्ट सी मैंने जो है वो ये कुछ पॉइंट्स नोट कर लिए हैं ताकि याद करने में आपको आसानी हो। शाइनी होता है जब फ्रेशली कटेड, जब इसे फ्रेशली कट किया जाए तो ये शाइनी इसकी अपीयरेंस होती है। आपने देखा होगा जब लोहे की कोई चीज़ हमसे टूटती है तो उसके अंदर से शाइन, जहाँ से वो टूटी होती है वहाँ से वो शाइनी होती है। नॉन मेटल डल अपीयरेंस के होते हैं, जैसे आपका स्केल जो है वो अक्सर टूट जाता है प्लास्टिक का, तो वो डल सा होता है, उसमें से कोई चमक वगैरह नहीं नज़र आती। मेटल जो है वो हाई डेंसिटी के होते हैं, वहीं पे नॉन मेटल जो है वो लो डेंस होते हैं। ठीक है, मेलेबल मेटल जो है वो मेलेबल होते हैं। मेलेबल मीन कैन बी हैमर्ड इनटू शीट, यानी उनको जो है वो एक शीट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने यूट्यूब शॉर्ट्स में ये देखा होगा कि किस तरह एक छोटे से आयरन के पीस को जो है वो जब बार बार कंप्रेस किया जाता है हथौड़ों के ज़रिए तो वो एक फ्लैट शीट की शक्ल में आ जाते हैं। गर्म करके जब उन पे बार बार जो है वो फोर्स लगाई जाती है तो वो एक शीट में चेंज हो जाते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को मेटल की क्या कहते हैं, मेलेबल। तो ये आपने याद रखनी है, मेटल मेलेबल होते हैं। वहीं पे नॉन मेटल, जैसे आप प्लास्टिक को अगर उस पर कोई चीज़
ज़ोर से फोर्स लगाएंगे तो वो वैसे ही टूट जाएगी, वो मैलेबल नहीं होती। डक्टाइल का मतलब है कैन बी टर्न्ड इनटू वायर। डक्टाइल का मतलब होता है कि आप इसको अगर खींचें मेटल को तो वो स्ट्रेच होके एक बारीक सी वायर के अंदर भी चेंज हो जाता है। यानी कि आप मेटल को हीट करें और उसको अगर खींचेंगे तो वो एक वायर की तरह लंबी सी जो है वो वायर बना देगा, लेकिन ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल के अंदर मौजूद नहीं होती। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रॉपर्टी की तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। मेटल जो हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, आप लोग इसी वजह से इन्हें कुकिंग पॉट के अंदर भी यूज़ किया जाता है। जो आपके खाने के बर्तन हैं उनको गर्म करना होता है जिसमें खाना, इसी तरह वायर्स के अंदर भी इस वजह से यूज़ किया जाता है कि ये कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। एक्चुअली इनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि ये इजीली रिलीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को, चार्जेस जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं। वहीं पे अगर नॉन मेटल की बात करें तो वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। सोनोरस का मतलब होता है कि प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। जब इनको हिट किया जाता है तो इनमें से एक ख़ास तेज़ सी जो है वो आवाज़ आती है, उसे रिंगिंग साउंड बोलते हैं। इसीलिए बेल्स वगैरह के अंदर, डोर बेल्स के अंदर अब तो जो है वो स्पीकर भी यूज़ होने लग गए हैं, लेकिन स्कूल की जो डोर बेल्स हैं उनके अंदर आपने देखा होगा कि बड़ी एक तेज़ सी आवाज़ होती है, तो वो इसी वजह से होती है कि मेटल हिट कर रहा होता है। वहीं पे अगर नॉन मेटल को देखें तो वो नॉट सोनोरस होता है, साउंड इसमें से भी प्रोड्यूस होता है, ये नहीं है कि ये साउंड नहीं प्रोड्यूस होता, लेकिन वो इतना तेज़ और जो है वो चुभने वाला जो साउंड, ऐसा साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। एग्जांपल्स की बात कर लें तो गोल्ड, आयरन, एलुमिनियम आ जाते हैं। वहीं पे डायमंड, हीलियम, क्लोरीन, डायमंड कार्बन का बना होता है, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये आ जाते हैं नॉन मेटल की एग्जांपल में। नेक्स्ट मूव करते हैं, अब हम कंपैरिजन करते हैं एलिमेंट और कंपाउंड का। ये अक्सर जो है लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया है एक बार, तो इसको 4 पॉइंट्स हैं इसके मेन और 5वीं इसकी एग्जांपल है, तो ये आपने अच्छे से याद करना है क्योंकि ये भी मेटल नॉन मेटल का डिफरेंस और कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड मोस्टली ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें तो एलिमेंट्स का हमें पता है मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, वहीं पे कंपाउंड जो है मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। ठीक है, एलिमेंट सेम टाइप ऑफ एटम से बनता है, कंपाउंड डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बनता है। वहीं पे एलिमेंट जो है वो डिवाइड नहीं किया जाता केमिकल रिएक्शन से, कैन नॉट बी डिवाइडेड। कंपाउंड को जो है कैन बी डिवाइडेड बाय केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो एटम होता है, और जबकि कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो मॉलिक्यूल होता है। और एलिमेंट जो है उसको सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि हमने 15 एलिमेंट्स के सिंबल पढ़े थे, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वगैरह के। वहीं पे कंपाउंड जो है वो 2 से ज़्यादा एटम से मिलके बनता है, तो उसका केमिकल फार्मूला होता है, ये इसका सिंबल होता है, इसका फार्मूला। तो फार्मूला के अंदर फार्मूला हमें क्या क्या बताता है, जैसे यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम बताता है कितने हैं, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, तो एक मॉलिक्यूल बना। यहाँ पे आप एग्जांपल में हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन देख सकते हैं, यहाँ पे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कुछ कॉमन एलिमेंट्स के यूजेस हमने बताने हैं। जैसे कि ऑक्सीजन जो कि एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, नाइट्रोजन भी, सल्फ़र भी, कार्बन भी, जस्ट एलुमिनियम जो है वो एक मेटल है। ऑक्सीजन की बात करें तो कंबशन में इस्तेमाल होता है। कंबशन मीन बर्निंग, आग जब भी जलानी होती है उसके लिए ऑक्सीजन होना लाजमी है। जो आपके घर में सुई गैस के पाइप्स आते हैं उनके अंदर आग क्यों नहीं जाती, वहाँ पे भी तो गैस तो प्रेजेंट है ना, वो इसीलिए नहीं जाती कि वहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती। तो ऑक्सीजन वहाँ क्यों नहीं घुस पाती, क्योंकि अंदर से गैस का प्रेशर इतना होता है कि ऑक्सीजन अंदर एंटर नहीं हो पाती। लेकिन जब आप अपने आग लगाते हैं बाहर, तो बाहर एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करती है और उसकी वजह से कंबशन होती है। रेस्पिरेशन, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स के थ्रू जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाती है, फिर सेल्स तक जाती है, और सेल्स में जाके एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए होती है ऑक्सीजन, इसलिए हम रेस्पिरेशन में भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल देखते हैं। कटिंग वेल्डिंग ऑफ मेटल में भी ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। हाइड्रोजन की बात करें तो रॉकेट्स फ्यूल
और क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने के लिए, और कूलिंग बॉडी पार्ट्स। सॉरी, ये जो है ये यहाँ पे गलती से लिखा गया है। कूलिंग बॉडी पार्ट्स जो है ये नाइट्रोजन का काम है, ये इसका काम नहीं है, इसको आप यहाँ पे कर लें। नेक्स्ट जो है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन नाइट्रोजन में आ जाती है, फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन में आ जाता है, और अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग भी आ जाती है, और कूलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स भी नाइट्रोजन का ही काम आता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सल्फ़र का यूजेस, गन पाउडर में सल्फ़र जो है वो यूज़ होती है, फायरवर्क के अंदर सल्फ़र को यूज़ किया जाता है, मेडिसन्स के अंदर जो है सल्फ़र को यूज़ किया जाता है। कौन कौन सी मेडिसन्स? फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड, ये दो मेन टाइप्स जो मेंशन थी, फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड। फंजीसाइड्स मीन ऐसी मेडिसन जिनके जो कि फंजाई को किल करती हैं, और इंसेक्टिसाइड ऐसी मेडिसन जो इंसेक्ट्स को किल करती हैं। तो ये आपने याद रखना है, फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड। कार्बन की बात करें तो सबसे मेनली तो फ्यूल के तौर पे हम जितने भी फ्यूल यूज़ करते हैं उसमें कार्बन होती है। ज्वेलरी के तौर पे यूज़ करते हैं डायमंड। लेड पेंसिल के अंदर कहते तो उसे लेड है, लेकिन बेसिक उसमें ग्रेफाइट जो कि कार्बन की एक फॉर्म है वो प्रेजेंट होती है। एलुमिनियम की बात करें तो मेकिंग एयरक्राफ्ट, कार्स, सोडा कैंस, लॉन्ग डिस्टेंस पावर लाइन, क्योंकि एलुमिनियम एक लाइट मेटल होता है, यानी इसका वज़न बहुत कम होता है, इस वजह से लॉन्ग डिस्टेंस पावर लाइंस में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ रैप करने के लिए फूड आइटम्स को भी एलुमिनियम इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसके कुछ कॉमन से यूजेस हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ कॉमन मिक्सचर इन डेली लाइफ। डेली लाइफ के अंदर जो हम कुछ कॉमन मिक्सचर्स का इस्तेमाल करते हैं उसको देख लेते हैं। तो मिल्क जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ये किस किस कंपोनेंट का बना होता है? वाटर का, प्रोटीन का, फैट्स का और अदर सब्सटेंसेस। लेमोनाडे जो कि ड्रिंक्स आप लोग यूज़ करते हैं उसमें वाटर, शुगर, फ्लेवर और कार्बन डाइऑक्साइड, वो जो गैस उसमें से निकल रही होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसी तरह विनीगर जो कि घर के अंदर आप सिरका यूज़ करते हैं वो वाटर और एसिटिक एसिड से मिलके बनता है। ग्लास यानी शीशा जो यूज़ होता है उसमें सैंड होती है, सोडा ऐश, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इसी तरह लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, ये चीज़ें उसमें प्रेजेंट होती हैं। केक के अंदर आप एग्स डालते हैं, फ्लोर और शुगर, और इसी तरह ब्रेकफास्ट में सीरियल्स एंड मिल्क। तो ये आप लोग याद कर लें। अब हम नेक्स्ट जो है एमसीक्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। सॉरी, ये हमारा एक एसएलओ रह गया था, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड में है कि कौन कौन से एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं, कौन सा कंपाउंड बनाते हैं, कौन कौन से एटम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम और क्लोराइड। सोडियम और क्लोराइड जब मिलते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनाते हैं जो कि टेबल साल्ट होता है। इसी तरह आयरन और सल्फ़र जब मिलते हैं तो आयरन सल्फाइड बनाते हैं। इसी तरह कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये कुछ इक्वेशंस याद कर लें आप। इनके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोई आपको इसमें ब्लैंक दे दें कि सोडियम और क्या मिलके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, या सोडियम और क्लोरीन मिलके क्या बनाते हैं, इस तरह से सवाल आ सकता है। नेक्स्ट जो है अब हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। एलिमेंट्स को देखें तो इसमें पहला एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज़ एन एलिमेंट। इनमें से कौन सा सब्सटेंस एलिमेंट है? कोल नहीं है, सैंड भी नहीं है, पेट्रोल भी। ग्रुप ऑफ एलिमेंट या डिफरेंट एटम से मिलके बनते हैं, इस वजह से इनको हम एलिमेंट नहीं मानते। जबकि डायमंड सिर्फ कार्बन एटम्स के मिलने से बनता है, इसलिए इसे हम एलिमेंट कंसीडर करते हैं। नंबर 2 पे अगर देखें तो मेटल्स के बारे में उन्होंने पूछा है, मेटल मेकअप मोर देन। तो मेटल का हमने पढ़ा था मेटल मेकअप मोर देन 3/4 ऑफ ऑल एलिमेंट। ये इसमें ट्रू ऑप्शन है, 3/4। 4 में से तकरीबन 3 हिस्से जो हैं वो एलिमेंट के वो मेटल बनाते हैं, यानी कि मेटल ज़्यादा मिकदार में प्रेजेंट होते हैं और वहीं पे नॉन मेटल कम मिकदार में। सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र इज़ एन एग्जांपल ऑफ। सल्फ़र क्या है? एक एलिमेंट है, कंपाउंड है, सल्फाइड है, मिक्सचर है, तो एक एलिमेंट है। हमने पढ़ा भी था सल्फ़र के, सल्फ़र का हमने वो सिंबल भी याद किया था, S। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एमसीक्यू नंबर 4 है, इसमें पूछा गया है कॉपर सल्फेट इज़ एन एग्जांपल ऑफ। अब नेम से पता चल रहा है कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर और सल्फ़र के मिलने से ये
बना है। तो कॉपर सल्फेट जो है वो एग्जांपल होती है एक कंपाउंड की। यहाँ पे एलिमेंट जो है हाईलाइटेड है, इसको आप रेज कर लें। ये कंपाउंड की एक एग्जांपल है क्योंकि इसमें दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट आपस में मिले हैं। तो ये कंपाउंड है सल्फर कॉपर सल्फेट। फिफ्थ एमसीक्यू को देखें, वाटर इज़ अ कंपाउंड रेदर देन एन एलिमेंट बिकॉज इट, पानी जो है उसे कंपाउंड कहा जाता है, एलिमेंट क्यों नहीं कहा जाता? तो उसकी वजह यह है कि इट इज़ फाउंड व्हेन हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों डिफरेंट एटम है और डिफरेंट एटम्स के मिलने से क्या बनता है? हमेशा कंपाउंड। इस वजह से वाटर को हम कंपाउंड बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब एमसीक्यू नंबर 6 है। इसमें पूछा गया है कार्बन इज़ एन एलिमेंट रेदर देन अ कंपाउंड बिकॉज इट, कार्बन जो है उसे एलिमेंट कहा जाता है, कंपाउंड नहीं बोला जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन को जो है हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में, जबकि कंपाउंड जो है वो दो डिफरेंट टाइप के एटम से बनता है और कार्बन जो है वो सेम टाइप के एटम से ही मिलके बनता है कार्बन के। दैट्स वाई। सेवन्थ एमसीक्यू में पूछा गया है अ मटेरियल दैट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम इज़ कॉल्ड एलिमेंट। इसी तरह आठवें को देखें तो टेबल साल्ट यानी सोडियम क्लोराइड इज़ एन एग्जांपल ऑफ एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर और अलॉय, तो कंपाउंड की एग्जांपल है टेबल साल्ट। नाइन्थ एमसीक्यू में पूछा जा रहा है विच मेटल इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कौन सा मेटल ऐसा होता है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे? तो मरकरी वाहिद ऐसा जो है वो एलिमेंट है जो कि मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड की शक्ल में एग्जिस्ट करता है, वरना तमाम जो मेटल होते हैं वो सॉलिड ही एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एमसीक्यू नंबर 10 है व्हाट आर सिंबल ऑफ बोरॉन, नियोन एंड हीलियम। बोरॉन, नियोन और हीलियम के इनमें से किसके अंदर सही सिंबल लिखे हुए हैं? तो डी ऑप्शन जो है, बी फॉर बोरॉन, Ne फॉर नियोन एंड He फॉर हीलियम, ये ट्रू ऑप्शन है। 11th एमसीक्यू को देखें विच 3 एलिमेंट डज योर बॉडी कंटेन मोस्ट ऑफ, हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा इनमें से कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बैकबोन है। मेन कार्बन को बैकबोन भी कहा जाता है और हम बने हाइड्रोकार्बन के होते हैं, इसलिए कार्बन और हाइड्रोजन जो हैं वो तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा मिकदार में है और ऑक्सीजन भी हमारी बॉडी का मेन पार्ट है। इसी तरह अगर हम 12th एमसीक्यू को देखें तो इसमें पूछा गया है द सिंबल फॉर हाइड्रोजन इज़, हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? हाइड्रोजन का सिंबल है H होता है। 13th एमसीक्यू है द एलिमेंट यूज फॉर मेकिंग शॉर्ट डिस्टेंस इलेक्ट्रिकल केबल इज़, वहाँ पे हमने पहले पढ़ा था लॉन्ग डिस्टेंस में एलुमिनियम यूज़ किया जाता है क्योंकि वो लाइट वेट होता है। शॉर्ट डिस्टेंस जो आपके घर के अंदर वायरिंग हुई है उसके अंदर जो है कॉपर को यूज़ किया जाता है एज एन इलेक्ट्रिकल केबल। नेक्स्ट अब हम 14th एमसीक्यू, वाटर इज़ अ यानी कि पानी क्या है? अभी हमने डिस्कस किया था, एक कंपाउंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एलिमेंट, इनमें से एलिमेंट कौन सा है? तो गोल्ड जो है वो एक एलिमेंट है। इसी तरह नेक्स्ट जो है 16th एमसीक्यू है, इसमें पूछा गया है विच नॉन मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा जो नॉन मेटल है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? वैसे हमने ये पढ़ा था कि तमाम जो नॉन मेटल हैं, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल जो हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन एक ग्रेफाइट जो है ये एक ऐसी एक्सेप्शन है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। 17th में है a 1 or 2 लेटर कोड यूज टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट इज़ कॉल्ड, एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अब दो चीज़ें होती हैं, या तो सिंबल होता है या मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड का होता है और इसी तरह जो एलिमेंट है उसके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें 18th एमसीक्यू है, इसके अंदर पूछा गया है ब्लैक बोर्ड चाक इज़ अ कंपाउंड ऑफ, ब्लैक बोर्ड चाक जो है वो किस चीज़ का कंपाउंड है? तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का। और इसी तरह अगर हम 19th एमसीक्यू को देखें तो इसमें पूछा गया है येलोइश नॉन मेटल यूज्ड इन मेकिंग गन पाउडर एंड फायरवर्क इज़, जो येलो कलर का नॉन मेटल है वो कौन सा नॉन मेटल है जो कि गन पाउडर और फायरवर्क के अंदर यूज़ होता है? तो वो है सल्फ़र, यानी ये ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है।
लास्ट एमसीक्यू जो है उसमें पूछा गया विच पर्टिकुलर मेटल इज़ यूज्ड इन डेंटिस्ट्री। तो इसके अंदर जो है वो गोल्ड को यूज़ किया जाता था ऑल टाइम में। तो ये थे आज के हमारे एमसीक्यूज़ और नोट्स। आई होप सो आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।